कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा या भाग्य बदल भी सकता है। कि भाग्य बदलना है तो तब करना है। और बोलने भी लगता है अरे हम तो गृहस्थी आदमी पापी तापी, हम लोगों से कहाँ होता है बाबा, ये सब अपने बस का नहीं है। तो आपको किसने कहा कि आप न करें? तब जब जाएंगे ऊपर तो पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि हम तो गए गुजरे लोग थे। क्यों? आप भी तो हमारे ही अंश थे। परमात्मा पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? आपको शराब में डूबने की छूट किसने दी थी? आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए किसने कहा था कि आप गृहस्थी हो गए तो आपको कंसेशन ऊपर मिल जाएगा? जंगल जाना इसलिए होता है कि परिस्थितियां घर में अनुकूल है। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। बहुत असमंजस रहता है लोगों को कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा या भाग्य बदल भी सकता है। तो दोनों का जवाब यहाँ पे है। एक तो पहले कहते हैं कि भाग्य बदला ही नहीं जा सकता, खुद कह रहे हैं स्वयं ही। और फिर कह रहे हैं कि नहीं, भाग्य बदला जा सकता है। कैसे बदल सकते हैं? तपस्या करके। तो तपस्या से किसी ने और कुछ किया? बोले तपबल रचई प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो सृष्टि की रचना की। तपस्या से विष्णु जी इसका पालन करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाई तप अस जिए जाने। नारद जी ने धीरे से पार्वती जी को कहा कि हे भवानी, उनको समझ में नहीं आया माता पिता का कि आप तपस्या करिए। तो तप ऐसी चीज है, लेकिन कैसे करें? आप लोग कैसे करें? कभी ध्यान दिया कि भाग्य बदलना है तो तप करना है। एक तरह तो हमारा पुरुषार्थ जो है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हम परिश्रम करते हैं, एक ध्येय रखकर संयमित होकर, वो भी तपस्या है। भाग्य बदलेगा वो आपका। हम जो चिंतन करते हैं श्रेष्ठ भाव में जीते, वो भी तपस्या है। वास्तव में चिंतन का खेल ही तपस्या है। आपके और सामान्य लोगों के मन में यही होगा, अरे एक पैर पे खड़ा होते हैं या मौन हो जाते हैं या खाना पीना छोड़ देते हैं तो तपस्या होगी। और बोलने भी लगता है अरे हम तो गृहस्थी आदमी पापी तापी, हम लोगों से कहाँ होता है बाबा, ये सब अपने बस का नहीं है। तो आपको किसने कहा कि आप न करें? तब जब जाएंगे ऊपर तो पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि हम तो गए गुजरे लोग थे। क्यों? आप भी तो हमारे ही अंश थे। परमात्मा पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? हमने आपको कहा था कि आप पापी तापी बनिए, आप गृहस्थी हो गए तो आपको छूट मिल गई कि आप कुछ भी करिए। भाई भेजा तो सबको एक ही तरह का था ना। तो कोई तपस्वी हो गए, कोई साधु हो गई, कोई गृहस्थी हो गए, और कोई गृहस्थ में रह के भी तपस्या किया, गृहस्थ में रह के भी भजन किया, भक्ति किया। आपको शराब में डूबने की छूट किसने दी थी? आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए किसने कहा था कि आप गृहस्थी हो गए तो आपको कंसेशन ऊपर मिल जाएगा? हिसाब तो पूरा होगा आपके कर्मों का। कि आप आत्मा थे ना, मनुष्य के रूप में गए थे, तो आपने तपस्या क्यों नहीं किया? बस यहां इतना ही समझे कि विपरीत परिस्थितियों में मन को संतुलित करने का नाम तपस्या है। जंगल जाना इसलिए होता है कि परिस्थितियां घर में अनुकूल है। अगर ठंडी में हम बैठेंगे बर्फ में तो घर वाले हीटर चला देंगे, लड़ाई भी हो जाएगी। और अगर गर्मी में हम अग्नि के पास बैठेंगे तो लोग एसी चला देंगे। लेकिन इसलिए साधु दूर जाके ठंड में बर्फ में बैठता है, गर्मी में पंच अग्नि जला के बैठता है।
कि कठिन लगे लेकिन हम लगने नहीं देंगे, मन को संतुलित रखेंगे। ये जो अवस्था है मन को सम करने की, यही तपस्या है। और इससे भाग्य को बदला जा सकता है। अब इतना ही एक लाइन में समझे, बहुत एक दिन में नहीं समझ जाएंगे कि तपस्या से भाग्य बदलता है और नए भाग्य का निर्माण भी होता है।